दोस्तों, अगर आप बीएचयू बीएससी को निकालने का ठान लिए हैं कि मैं इस बार निकालने वाला हूं, तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपको पूरी स्टडी के साथ बताने वाला हूं। यदि आप बीएचयू बीएससी का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं या उसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस अध्याय से पूछे जाते हैं, उसको जानने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके आप जान लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। वेलकम है आप सभी का। बीएससी एनडीए दोनों को मैं लेकर चल रहा हूं, जिसके एंट्रेंस एग्जाम की मैं लेकर आ चुका हूं सेकंड वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आज हम अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं जो पूछे जाते हैं ज्यादातर रिलेशन एंड फंक्शन से, संबंध तथा फलन से। उस चैप्टर से मैं लेकर आ चुका हूं। इसका पहला वीडियो मैं अभी अपलोड कर दिया था कुछ समय पहले, जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया था। अगर बेसिक आप अभी तक नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो भी बनाया जा रहा है रिलेशन एंड फंक्शन का। ये वीडियो सेकंड वीडियो है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किस तरह से आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी तरह से मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। माना ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार है। ए और बी क्या है? दो समुच्चय है कि एन ए क्रॉस बी बराबर 6 दिया गया है और ए क्रॉस बी के अवयव 3, 2, 7, 5, 8, 5। ठीक है, क्या क्या है? 3, 2, 7, 5, 8, 5 है। तब ए हमारा ये दिया गया, बी हमारा ये दिया गया, सी दिया गया और डी कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही हमें बताना है। तो चलिए हम लगाना शुरू करते हैं और कैसे लगाएंगे, कैसे सॉल्व करना, ये ध्यान से समझिएगा। हमें यहाँ पे बोला है ए बी दो हमारा समुच्चय है और यहाँ पे बोल दिया गया है एन हमारा जो ए क्रॉस बी है उसकी वैल्यू है 6। तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर 6 जो आ रहा है ये अवयव के लिए आ रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसका अवयव के लिए मैं जो फॉर्मूला बताता हूं इसके पहले वाले भाग में, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। इसके पहले अगर भाग 1 नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसीलिए कहीं ना कहीं दिक्कत होती होगी आपको। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए, फॉर्मूला ये है कि ए में अगर एन अवयव है, बी में एम अवयव है, तो ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे तो उस कंडीशन में फॉर्मूला बनेगा एम एन अवयव। जो अवयव हमारा है वो आपस में गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं इसको सॉल्व करूंगा कि अगर ए क्रॉस बी है तो वो हमारा एम एन बनेगा। तो इसको हम बनाएंगे कि ए क्रॉस बी बराबर 3 गुणे 2 बना सकते हैं। ये एम के लिए मतलब ए का अवयव बनेगा, ये बी का अवयव बनेगा। सिंपल है। तो इस तरह से ये इसका अवयव बन गया। साथ में और क्या दिया ये देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया है ए क्रॉस बी के अवयव, यहाँ पे भी ऑलरेडी हमें दे दिया गया है। तो चलिए ये भी ले लेते हैं। ए क्रॉस बी बराबर लिखा है 3, 2, 7, 5 और 8, 5। ये हमें ऑलरेडी अलग अलग दिया गया है। तो इससे हमें ए का अवयव क्या क्या मिलेगा ये देखिए। ए का मिलेगा 3, 7, 8 मिलेगा। 3, 7, 8 ये हमें मिल जाएगा प्रांत के लिए। ए हमारा प्रांत के लिए मिल जाएगा 3, 7, 8 और बी के लिए क्या मिलेगा 2, 5। 2 बार 5 तो एक बार लिखेंगे 2 और 5 ये मिलेगा। ठीक, इस तरह से ये हम मझले ब्रैकेट में होगा क्योंकि ये अवयव है। अवयव को मझले ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो ए का ये मिल गया, बी का ये। तो इस तरह से तो मुझे मिल गया। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। तो देखिए, ए में दिया है 3, 7, 8। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में देखिए 3, 7, 8 दिया गया। इसको आप टिक कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है वो लिखा है। माना x बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ये दिया गया और y बराबर हमें दिया 1, 3, 5, 7, 9। इस तरह से अलग अलग दिया गया। तो बोल रहा है निम्न में से कौन सा संबंध x y में नहीं है। यहाँ पे बोला है XY में नहीं है। अगर होता तो मैं दिखाता, लेकिन नहीं है बोला ये है। तो चलिए इसको सॉल्व करके बता देते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो हमारा x और y का है वो अवयव दिया गया है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार हम बता सकते हैं आराम से कि कैसे होगा। देखिए, पहले R1 की बात करेंगे। R1 की बात करेंगे तो R1 में हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा कोई भी इस तरह से नंबरिंग नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कोई भी नंबरिंग नहीं है, ये कोडिंग भाषा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे R1 x से y संबंध नहीं है।
क्या कर रहा है, एक्स वाई से संबंधित नहीं रहा है, क्योंकि वाई एक्स प्लस 2 के है, एक्स बिलोंग वाई के, एक्स वाई से संबंध है, यहाँ पे वाई वाई से संबंध है, इसलिए एक्स वाई से संबंध अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में लिखेंगे R1 नॉट उचित उपसमुच्चय एक्स क्रॉस वाई। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अगर R2 की बात करें तो R2 में देखिए हमारा R2 क्या दिख रहा है, R2 एक्स वाई से संबंध होगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5, जबकि हमारा यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 उसके अवयव हमारा मिल रहा है, इसलिए ये भी होगा, ये भी दिख रहा है 1 2 3 4, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब ये नहीं होगा। तो इस तरह से ए नंबर आप टिक कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 2 3 5 हो तो ए तथा बी के बीच सही संबंध बताइए। ठीक, जब बोला है एक्स रिलेशन करता है वाई से, उस कंडीशन में एक्स लेस देन वाई होना चाहिए, उस कंडीशन में ये कौन सा संबंध सही होगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ पे ए बराबर जो दिया गया वो दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये मैंने ले लिया, और बी बराबर जो दिया वो दिया है 2 3 5। ठीक, जो जो दिया मैंने वो ले लिया, और साथ में हमें जो बोला है वो बोला है एक्स लेस देन वाई, मतलब एक्स का वैल्यू वाई के वैल्यू से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो क्या है, इसके अवयव देखते हैं, ये देखिए, इसके अवयव के अनुसार हम इसको मिलाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, इसका हमारा रिलेशन बनेगा 1 2 1 2। देखिए एक्स हमारा छोटा है, वाई बड़ा है, दिख रहा है, इस कंडीशन के अनुसार चलना है। तो ये हो गया पहले के लिए। बात करते हैं फिर 1 3 बनेगा, 1 3 बनेगा, ये भी हमारा रिलेशन करता है। इस तरह से हमें बनाते चलना है 1 2 1 3 बन गया। इसके बाद क्या बनेगा 2 3 2 3 2 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाता है। 2 3 लिए क्योंकि एक्स से छोटा है, वाई बड़ा है। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद 2 5 भी बनेगा, तो इस तरह से ये बन गया। तो इस तरह से हमें जो बना वो क्या बना, 1 2 3 4 4 ऑप्शन बन गया। हमें 4 ऑप्शन सभी ऑप्शन में दिया है, देखते कौन सा ऑप्शन सही है। 1 2 1 3 2 3 2 5, 1 2 1 3 2 3 2 5, ये सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, यदि एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एफ साइन थीटा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे देखिए एफ एक्स दिख रहा है, एफ एक्स दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, एफ साइन थीटा दिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक्स के स्थान पे क्या है, साइन थीटा है। तो जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे साइन थीटा यूज करना है। तो हमें एफ एक्स की वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे साइन थीटा यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति के सूत्र से, और त्रिकोणमिति के सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन में आते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, ऑप्शन में बी नंबर दिया गया है, इसे टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि f ज्या फलन है तथा g फलन 2x है तो g ऑफ f का मान होगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए देखिए बोला f ज्या फलन है। f ज्या फलन का मतलब कि fx का वैल्यू दिया है, ज्या का मतलब होता है साइन थीटा, ये दिया गया है। तो ये हो गया fx बराबर साइन थीटा। अब साथ में और क्या दिया गया है, हमें बोला g फलन 2x है, मतलब gx बराबर दिया है कितना 2x। ये 2 फलन हमें ऑलरेडी दे दिया गया है। फिर बोला g ऑफ f का मान होगा, तो हम निकालेंगे यहाँ पे g ऑफ f की वैल्यू। तो g ऑफ f की वैल्यू ये हो गया, इसका फॉर्मूला लगाएं तो इसका मतलब होता है g फंक्शन ऑफ fx, ये होता है। ठीक, अब देखिए g एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, तो ये लिखेंगे साइन एक्स, साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा। ठीक, अब देखिए g और ये x का काम कर रहा है, जी एक्स उसकी वैल्यू क्या है 2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और x लिखेंगे ना, तो x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे साइन थीटा है, तो ये लिखेंगे साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है साइन थीटा, तो थीटा एंगल के स्थान पे अगर हमारा ऑप्शन में x सभी में दिया है तो हम x यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे साइन थीटा नहीं साइन x यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो एंगल दिया गया उसी के अनुसार हम चलेंगे, ये नहीं लेंगे। ठीक,
तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ये भी हो जाएगा साइन एक्स। तो आंसर क्या मिला? 2 साइन एक्स मिला। ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया है, ऑप्शन में डी नंबर दिया है, इसे टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेकंड वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। सेकंड वीडियो अगर समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक करें और इसके थर्ड वीडियो को अभी वेट कीजिए, तुरंत आपको थर्ड वीडियो भी मिल जाएगा जो इसके आगे की प्रैक्टिस आपको इस तरह से कराते चलेंगे जो BHU BSc को आराम से आप निकालने के लिए निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।